अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट जुनैरा सज्जाद। इल्मी सिटी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लाता है रोजमर्रा की बुनियाद पर आपके लिए कुछ इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स, जिससे आप कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और मोटिवेट हो सकें। आज भी ऐसे एक मुनफरिद टॉपिक के साथ और बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, जो हमें हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका मैं तारुफ आपसे बाद में कराऊंगी, पहले अपनी शख्सियत का तारुफ आपसे कराऊंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन कामरे साहब, जो कि सीईओ है अपॉर्चुनिटी क्लब के, सीईओ है नौरतन इवेंट्स एंड प्रोडक्शंस के, और जर्नलिस्ट हैं इसके एट एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप। इसके अलावा होस्ट हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और पब्लिक स्पीकर हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सुनेरा, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे आप मल्टीटास्किंग हैं, आज का हमारा टॉपिक भी ये है, द आर्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, यानी कि हर फन मौला कैसे बना जाए। तो सर, सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग से क्या मुराद है, हमें यही बताइए। देखिए, मल्टीटास्किंग अगर आप कोई गूगल पे जाकर सर्च करेगा तो उसको सबसे पहली डेफिनेशन जो मिलेगी वो ये है कि एक ही वक्त में बहुत सारे काम करने को मल्टीटास्किंग कहते हैं। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखते हैं तो मल्टीटास्किंग मतलब तो यही है इसका, लेकिन इसके मीनिंग थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। और उसमें होता हम्म। यह है कि आपके लिए बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन भी समहाउ बन जाती है कि आप हम्म। किस तरह से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी एक ही वक्त में दो से ज्यादा काम करना या एक से ज्यादा काम करना, या आप समझिए कि आप चार पांच काम एक साथ कर रहे हैं, तो ये हम्म। मल्टीटास्किंग है। फॉर एग्जांपल अभी हम्म। हम यहाँ पे इस सेशन में हैं, तो मैं आपको हम्म। देख भी रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, हम ऑडियंस के कमेंट्स को भी देख रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ। हम्म। तो ये सारी चीजें मल्टीटास्किंग में आती हैं। तो अब हमें ये टॉपिक जब हमने सेलेक्ट किया है तो इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है। वो रीजन ये है हम्म। कि हमारे यहाँ हमारे खासकर चूंकि हमारी यूथ बल्ज बहुत ज्यादा है, हमारी यूथ ज्यादा है, तो उनमें एक जो एलिमेंट है मायूसी का, ये बहुत ज्यादा पाया हम्म। जा रहा है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं या हम करना चाहते हैं तो हमारे पास उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब इसको एड्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि चूंकि हम जो कुछ भी है इस दुनिया के अंदर है, और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए ही, मतलब मफहूम ये है कि ये दुनिया बनाई है, ये आसमान और जमीन ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है, तो तुम उनमें हम्म। घूमो फिरो और अपने रब की कुदरत का नजारा करो। अब नजारा करने का मतलब ये है कि आपने रब की कुदरत का नजारा करके सिर्फ क्या नजारा उसको देख के तो बस उसे उसकी तारीफ कर देना ही नहीं है, बल्कि उससे कुछ सीखना है। और ये समझना हम्म। है कि इस दुनिया में अगर हमने सरवाइव करना है, अगर हमने हम्म। काम करना है तो किस तरह से करना है। हम्म। अब आते हैं मल्टीटास्किंग की तरफ जो मैं बात कर रहा था। आप अपनी बॉडी को देखिए, एक इंसान की बॉडी सर से लेके पांव तक, अगर अल्लाह ताला ने आपसे कोई एक काम लेना होता तो वो कोई एक चीज अता कर देता। वो जबान दे देता कि बोलते रहो, वो आंखें दे हम्म। देता कि देखते रहो, वो नाक दे हम्म। देता कि सूंघते रहो, वो कान दे देता कि सुनते रहो, वो हाथ दे देता कि चलाते रहो, वो दिमाग दे देता कि बस सोचते रहो, वो दिल दे देता कि बस ये जो है ब्लड को पंप करता रहे। कोई भी हम्म। चीज अल्लाह ताला जो है वो आपको एक कोई एक चीज अता कर देता। अगर अल्लाह ताला ने इतनी कम्प्लेक्स बॉडी आपको दी है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कोई एक काम आपसे नहीं लेना, ना इस दुनिया में बिल्कुल। आपको उसने कोई एक काम करने के लिए भेजा। तो जब अल्लाह ताला ने बाय डिजाइन आपकी बॉडी हम्म। को और आपको इस तरह से उसको डिजाइन किया है कि आप एक मल्टीटास्कर हैं, आप बाय बर्थ एक मल्टीटास्कर हैं, तो फिर आप क्यों अपने आप को किसी एक काम में जाया करते हैं। आप दुनिया की बहुत बिल्कुल। बड़ी एग्जांपल उठा के देख लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते थे, लेकिन जॉब के साथ साथ उन्होंने अपनी कुछ एक्टिविटीज को रखा, किसी ने पार्ट टाइम बिजनेस किया, किसी ने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। जब इस तरह से उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करते रहे हैं और कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी सीखते रहे हैं और एक से ज्यादा काम करते रहे हैं, तो आज वो दुनिया में बड़े टाइकून्स के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द भी लोगों में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने एक से ज्यादा काम किया। आज हम जब भी बड़ी शख्सियात को देखते हैं, आप एक और देखिए, दुनिया में ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप आज हम्म। किसी शख्सियत का, आप लोग तो रोज इंटरव्यूज करते हैं और एक दिन में कई कई इंटरव्यूज करते हैं, तो जब आप देखते होंगे तो किसी को भी जब आप इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसके साथ चार पांच दो तीन चीजें आपको इंट्रोड्यूस करानी पड़ती हैं। कि फॉर एग्जांपल वो जर्नलिस्ट है, वो कॉलमिस्ट है, वो राइटर है, वो स्पीकर है, वो एंकर है, वो होस्ट है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं।
इस तरह अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में देखते हैं तो वहाँ पे टीचर्स भी अब सिर्फ टीचर नहीं रहे हैं, बल्कि वो भी अपने अंदर बहुत ज्यादा उनके अंदर भी क्वालिटीज हैं। तो हर बंदा आज अपनी जात में एक मल्टी टास्कर है, बल्कि मैंने तो कहा बाय बर्थ मल्टी टास्कर है। लेकिन ये आपने देखना है कि आप क्या क्या टास्क कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। ये आगे चल के हम जो है वो जब आप क्वेश्चन को पूछेंगी तो फिर हम बताएंगे, ऑडियंस पूछती है कि ये मल्टी टास्कर या मल्टी टास्कर आप किस तरह से बन सकते हैं। अभी तो मैंने एक ओवरव्यू दिया, आप अपने आप को देख लीजिए तो आप एक मल्टी टास्कर हैं। अब वो मल्टी टास्क आपने करना कैसे है ये अगली बातें हैं जो फिर आपको बताएंगे। तो आप अब पूछिए, कोई और क्वेश्चन आपके पास है? अच्छा, अगला क्वेश्चन, मेरा दो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे मर्ज करके आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो हम देखते हैं कि आजकल जो बच्चों के स्कूल्स में ट्रेंड्स हैं वो हम्म, ये है कि वो बच्चे दो के पहले भी होते थे, लेकिन इतने ज्यादा फास्ट और इतने ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती थी कि उन्होंने बस स्टडी करनी है और स्टडी के ऊपर फोकस करना है, वो जी फर्स्ट आने की रेस में ही लगे रहना है। अब उसके साथ हम देखते हैं डिबेटिंग है, कॉम्पिटिशन्स है, क्विजेज हैं, और इसके अलावा आर्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा देखते हैं। तो क्या एक इंसानी दिमाग इजीली मल्टीटास्किंग कर सकता है? देखें, जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, उसका आंसर तो मैं दूंगा बाद में। लेकिन जो आपने हम्म। लास्ट में पूछा है कि क्या इंसानी दिमाग मल्टीटास्किंग कर सकता है, तो मुझे तो ये सवाल सुन के हैरानी होगी कि आप मुझे जरा ये इसका आंसर आप ही दे दीजिए कि क्या एक इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखिए, वो कहा जाता है कि आप दो कश्तियों में सवार होंगे तो एक के भी नहीं रहेंगे, बाज लोगों के कॉन्सेप्ट ये हैं। अरे और देखिए मैं, मैं जैसे आजकल के दौर में देखती हूँ तो मैं इसको बिल्कुल झुठलाने वाला कॉन्सेप्ट समझती हूँ। देखें जुनैरा, बात पता क्या है, आज से पहले दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी आज है। हमारे बड़ों ने बिल्कुल। जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने अपने हम्म। लिहाज से अपने दौर में, उस दौर में रहते हुए जो चीजें थी उनके हवाले से कहा। यानी हमने ये पढ़ा कि ग्रीक्स कहते थे कि चार मेटल्स हैं, फायर एयर अर्थ हम्म। एंड वाटर। जब हमने हम्म। वो मैट्रिक में आई गेस साइंस में हम ये पढ़ते थे। लेकिन अब तो वो पूरी सेंचुरी भी होगी, बल्कि उससे ज्यादा आई गेस 108 एलिमेंट्स हैं या इससे भी ज्यादा हैं। तो इसका ये हम्म। मतलब है कि जो उन्होंने कहा वो उस वक्त ठीक था, उस वक्त के हम्म। रिसर्च के मुताबिक ठीक था। अब आप ये देखें जी, दो कश्तियों का सवार जो है वो हमेशा डूबता है या वो कामयाब नहीं होता। ये इसका मतलब लोगों ने गलत ले लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दो कश्तियों में एक ही टाइम पे सवार हो जाएं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने दो कश्तियों में सवार होना है, तो पहली कश्ती कहाँ रुकेगी और उसके बाद आप हम्म। दूसरी कश्ती में बैठेंगे और कहाँ जाएंगे। यानी आप फ्लाइट्स जब लेते हैं, मतलब आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, तो कई जगह पे आपका स्टे होता है। आप अगर मोटरवे से सफर करते हैं तो कई जगह आप स्टे करते हैं। ठीक है, इस तरह हम्म। से मतलब आप चीजें बदलते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, वो अपने घर से निकला, उसने एक ट्रांसपोर्ट ली और उसके बाद स्टॉप पे गया, वहां से उसने दूसरी कोई और बस ली है या ऑटो लिया है, कोई रिक्शा लिया है। तो इसका क्या मतलब है कि जी अब वो दो सवार होके गया है दो मुख्तलिफ व्हीकल्स के ऊपर, तो इसका मतलब वो कामयाब नहीं हो सकता। वो तो रास्ते में 10 व्हीकल्स भी बदलेगा तो कामयाब होगा। और अब उसकी रूटीन है डेली, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है उसने डेली इसी रास्ते से जाना है। जब इसी रास्ते से जाना है तो यही दो है, मतलब पहले उसने वैगन ली है, आगे जाकर उसने बस ली है। तो अब हम्म। क्या हम ये कहें कि डेली की उसकी रूटीन है, वो दो कश्तियों में सवार हो रहा है, तो क्या वो नाकाम है? वो तो रोजाना अपनी मंजिल पर पहुंच रहा है। अब यहाँ पे आती है टाइमिंग आपकी, आपकी टाइम मैनेजमेंट इसमें, कि आप किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं। आप जो मल्टीटास्किंग करते हैं, आप उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अब इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस भी आपको चाहिए। स्मार्टनेस ये चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि आप एक काम ये कर रहे हैं और दूसरा काम उसके बिल्कुल एक्सट्रीमली ऑपोजिट है। आपने अपनी बॉडी, अपने स्ट्रक्चर को, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखते हुए आपने करना है। मतलब ये नहीं है कि आज हमारा जो लोग सेशन सुन रहे हो, इस सेशन सुनने के बाद वो ये शुरू कर दें जी मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। नहीं, आपने सबसे पहले खुद को देखना कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग डिफाइन कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप ये काम कर सकते हैं और ये वो काम है जो आप एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अब उसको मैनेज करने के लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम जरूर आती है। अब आपने पूछा जी जो हमारा ब्रेन है, क्या वो मल्टीटास्किंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब इसमें बड़ी एक और चीज है, वो ये है कि आपका ब्रेन इस वक्त मल्टीटास्किंग कर रहा है, बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर रहा है, और ये सारी बॉडी हमारी इस ब्रेन के कंट्रोल में है। हम्म। अब आप ये देखिए कि डिफरेंट साइंसेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के ऊपर हैं। उनका काम ही है कि वो ब्रेन को स्टडी करते हैं कि आप ब्रेन की एफिशिएंसी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं।
अब आपने क्या करना है, अपने ब्रेन को ऑटो पे लगाना है। हम्म, इस वक्त मैं ये इस सेशन में हूँ और मैं इस सेशन से बात कर रहा हूँ, तो क्या मेरे ब्रेन ने बाकी काम करना बंद कर दिए हैं? क्या वो मेरे सारे बॉडी पार्ट्स को, तमाम ऑर्गन्स को वो जो क्या कहते हैं उसको, वो हदायत जारी नहीं कर रहा? क्या वो अपना काम नहीं कर रहा? क्या मेरी बॉडी के बाकी पार्ट्स जो हैं, मेरे हार्ट है, मेरी और चीजें हैं, क्या उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है? ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लाइफ को समझते हुए, अपनी बॉडी को समझते हुए अपनी चीजों को ऑटो पे लगाना पड़ेगा। और ऑटो पे कब आप लगा सकते हैं? जब वो चीजें आपकी स्ट्रेंथ हो। यानी ये ब्रेन है, ये बना इसीलिए है कि इसने हम्म, मल्टीटास्किंग करनी है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर है कि आपकी एफिशिएंसी किसी जगह कम हो सकती है, लेकिन वो एफिशिएंसी उस वक्त ही कम होगी जब आप अपने आप को ओवरबर्डन कर लेंगे। ओवरबर्डन करेंगे तो हम्म, आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएंगी। फिर जो काम आप करना चाहते हैं, उस इस सेशन के बाद अगर कोई स्टार्ट करता है तो फिर हमें गालियां दे रहा होगा कि यार आपने मुझे कहा था कि आप मल्टीटास्कर हैं, आप बाय बर्थ मल्टीटास्कर हैं, तो आप ये कर लीजिए। लेकिन उसके करने हम्म, के लिए जो चीजें चाहिए वो आपको पहले करनी है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखना होगी, आपको अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीखना होगी। फिर आपको वो काम आपको देखने पड़ेंगे, ऐसे काम जो आपसे लिंक्ड हैं। मतलब अगर आपकी एक फील्ड है और आप उसके साथ साथ और कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप इसको जरा, हम आते हैं इस ई कॉमर्स की दुनिया में आ जाते हैं। अब आप कोई वेबसाइट ओपन कर लीजिए, वो सेल्स की वेबसाइट है, लेकिन उसके साथ हम्म, साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। यानी स्टार्ट कोई करता है, फॉर एग्जांपल किसी ने स्टार्ट किया जी, जो भी प्रोडक्ट्स हैं ऐसी जो मार्केट में महंगी हैं, हम उनको बल्क में लेते हैं और हम आपको जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर देते हैं। स्टार्ट में किसी एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर करते करते हम ये देखते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें वो डील नहीं कर रहे। अब वो हर प्रोडक्ट जो हम्म, है वो सेल करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब यहाँ पे हम, अब लोग कहेंगे कि जी वो तो सेल ही कर रहे थे, अब ये सेल कर रहे हैं या वो सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हर चीज की मार्केट डिफरेंट होती है, हर चीज को डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो फिर वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक ही वक्त में दुनिया की डिफरेंट मार्केट्स को, उनके साथ वो डील कर रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग है। वो ट्रांसपोर्ट को डील कर रहे हैं, वेयर हाउस को डील कर रहे हैं, वो पैकिंग को डील कर रहे हैं, इसके अलावा वो सेल को डील कर रहे हैं, वो परचेज को डील कर रहे हैं, हर चीज को वो डील कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें मल्टीटास्किंग में आती हैं। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उन लोगों को सलूट कीजिए और उन्हें कहिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो ये कहते हैं कि आप दो कश्तियों का सवार जो है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो जरूर, जो लोग इस तरह से कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि वो खुद कामयाब नहीं हो सके होंगे। आप उनको भी पढ़िए, आप उनसे ये पूछिए कि आप ये क्यों कहते हैं कि दो कश्तियों का सवार जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। वो फिर आपको बताएंगे कि ये हुआ था, मैंने ये किया और मुझे इसमें नाकामी हुई। आप उनको हम्म, मजीद उनसे पूछिए, उनकी नाकामियों की वजह पूछिए। वो नाकामियां जो है वो अपने अंदर पैदा मत होने दें, उन नाकामियों को दूर करते जाएं तो आप कामयाब होते जाएंगे। फिर आपने बात की कि अब स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बड़ा फोकस होता है। ये होता है हम्म, और ये होना भी चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पेरेंट्स क्या कहते थे, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ड्रामा है, कोई एनुअल प्ले करना है, उसमें किसी को रोल है, तो पेरेंट्स कहते थे कि आप प्लीज हमारे बच्चे को कम से कम ना रोल दीजिए, वो उसको हम स्टडी कराना चाहते हैं, उसकी स्टडी डिस्टर्ब होगी। आपकी कोई स्पोर्ट्स हैं, पेरेंट्स उसमें उनको एंगेज नहीं करते थे, और वो पेरेंट्स जो है वो टीचर्स को ये कहते थे कि आप प्लीज इनको एंगेज मत करें। लेकिन अब पेरेंट्स भी खुद ये चाहते हैं, क्योंकि लोगों को दुनिया की समझ आ गई है, और जिनको समझ हम्म, नहीं है सिर्फ वही रोकते हैं। आप ये देखिए इस वक्त दुनिया कहाँ पे चली गई है। आज के लोग हम्म, फ्रीलांसिंग करते हैं, लोग जॉब भी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, और फ्रीलांसिंग पे जो उनको ऑर्डर मिल रहा है वो भी ले रहे हैं। यानी कंटेंट राइटिंग भी कर रहे हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, वो और भी बहुत सारे काम हैं जो ऑनलाइन वो कर रहे हैं। इसके अलावा वो ऑन ग्राउंड भी काम कर रहे हैं, वो रूटीन में जाके जॉब भी कर रहे हैं और अपनी जॉब के साथ इन चीज़ों को मैनेज भी कर रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग है। जिसको इनको मैनेज करना आता है, जिसको टाइम मैनेजमेंट आती है, और जो टाइम के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना जाता है, वो मल्टीटास्कर बन सकता है और वो कामयाब हो सकता है। जी। ठीक है। अच्छा सर, अब जैसे आपने जिक्र किया कि कोई शख्स अगर मल्टीटास्कर बनना चाहता है तो क्या चीजें उसके लिए जरूरी है, तो मैं चाहूंगी इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में बता दें ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि मल्टीटास्कर बनने के लिए क्या चीजें हैं जो सबसे ज्यादा उनके लिए अहम है। देखें, सबसे ज्यादा अहम जो है ना वो तो है आपका पैशन। हम्म, ठीक है, कि आप ख्वाब देखने के लिए ज्यादा सोते हैं या ज्यादा जागते हैं।
आप अपने आप के लिए, अपने पैशन के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं या सिर्फ ज्यादा सोचते हैं? क्या आपके लिए आपका जो पैशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए दुनिया की बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आपके लिए कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, यानी अगर आप मल्टीटास्कर बनना चाहते हैं और इस मल्टीटास्किंग के लिए आपको जितने भी सेक्रीफाइसेस करना पड़ेंगे, जितनी भी आपको मुश्किलें इसमें फेस करनी पड़ेंगी, अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप मल्टीटास्कर बन सकते हैं। यानी आपको एक बड़ा दिल रखना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स को बड़े दिल के साथ फेस करना पड़ेगा, आपको वो सब कुछ सीखना पड़ेगा जो आपको एक मल्टीटास्कर बनने के लिए चाहिए। मसलन सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, आप एक पेन पेंसिल पकड़ लें। मैंने लास्ट सेशन में भी ये डिस्कस किया था जब हम कामयाब लोगों की बात कर रहे थे कि उनमें क्या खास बात होती है, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि आप पेन और पेंसिल पकड़िए, क्योंकि हमारा पेन से रिश्ता काफी दूर होता जा रहा है, हम इससे दूर होते जा रहे हैं। हम मोबाइल में लिखना पसंद करते हैं। आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, उसको एयरप्लेन मोड पे लगा दें, वाईफाई अपना ऑफ कर लें, रात को बैठें, पेन और पेंसिल पकड़ें और लिखना शुरू कर दें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। ये मुसलसल आप 7 दिन ये लिखते जाइए। पहले दिन लिखेंगे बहुत सारी चीजें आप आएंगी, दूसरे दिन लिखेंगे आएंगी, यानी हर दिन के साथ साथ आपको उन चीजों का भी पता चलता जाएगा जो चीजें आज से पहले आपको नहीं पता थी। इसके बाद आप अपनी वीकनेसेस को लिखना शुरू कर दीजिए। 7 दिन के लिए ये भी आप कर लें। जब ये दोनों काम आपने कर लिए तो इसके बाद आप अपने शौक लिखना शुरू कर लें कि आपको किन किन चीजों का शौक है, ये आप लिखना शुरू कर दीजिए। और फिर इसके बाद ये लिखना शुरू कर दीजिए कि आपको दुनिया में चाहिए क्या, आपकी वांट्स क्या हैं। फिर आप ये लिखना शुरू कर दीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। कुछ आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो आप जब ये सारी चीजें लिख लेंगे, उसके बाद अब उनमें से आपने ये सारे पेपर्स को दोबारा स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद अब आपने लिखना शुरू कर देना है कि मैं ये काम मेरी स्ट्रेंथ है, मैं ये कर सकता हूँ, ये काम मेरी स्ट्रेंथ है, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये काम भी मेरी स्ट्रेंथ है, मैं ये भी कर सकता हूँ। जब आप लिखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसे तो 10 12 15 काम है जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब आप वो करना, जैसे अब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ सॉरी मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, अब तो बहुत सारे अवेयर हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स भी स्टूडेंट्स ने बना लिए हैं, वेब चैनल्स पे स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। तो आप क्या काम कर सकते हैं अगर आप मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं? सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को देखिए। अगर आपका बोलने का स्टाइल अच्छा है, आप बोल सकते हैं, तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, आप स्टोरी टेलर बन सकते हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। पहले स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता था कि रात को जब सोते थे तो सोने से पहले माँ होती थी या दादी जो होती थी या घर की और कोई बड़ी खातून होती थी, फुप्पो है, खाला है, तो वो क्या करती हैं, वो स्टोरी सुनाती थी। स्टोरी टेलिंग यहाँ तक थी। अब लोगों ने स्टोरी टेलिंग को एक प्रोफेशन के तौर पे अपना लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, वो स्टोरी टेलर भी है, वो स्टोरी राइटर भी है, वो स्क्रिप्ट राइटर भी है, वो कंटेंट राइटर भी है, वो ड्रामा राइटर भी है, वो शॉर्ट फिल्म्स भी लिखता है। अब उसने डायरेक्ट करना भी शुरू कर दिया। ये सारी चीजें मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी सीख ली। तो ये सारी क्या है, मल्टीटास्किंग है ना, आप मल्टीटास्कर बनते जा रहे हैं। तो ये चीजें आपने अपने अंदर खुद पैदा करनी है। एक काम हमारा ये होता है कि हमें तो काम मिला, हमें जॉब मिली है। अब उस जॉब में जब हम जाते हैं, हम जेडीज देखते हैं, जी हमारी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैंने तो ये काम करना है, इससे ज्यादा मैंने नहीं करना, मेरे 8 घंटे पूरे हो गए, अब मैं तो जा रहा हूँ घर, अब मैंने फ्रेंड्स के साथ जाके एंजॉय करना है। अब करना ये है, जो जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब से रिलेटेड देखें, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी से रिलेटेड देखें और अपने शौक से रिलेटेड देखें कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, और उस तरह की चीज़ों को साथ साथ आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई केमिस्ट है, वो किसी जगह एज ए केमिस्ट जॉब करता है, तो वो केमिस्ट जो है वो पार्ट टाइम में अपने फॉर्मूले बना के और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकता है, वो मार्केट में सेल कर सकता है। ठीक है, वो अपने फॉर्मूले सेल कर सकता है। इसी तरह जो फिजिक्स से रिलेटेड लोग हैं वो अपने रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं, वो टीचिंग भी लोग करते हैं, वो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो नई नई इन्वेंशन कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल्स देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो फनी वीडियोस बनाते हैं। फनी वीडियो इन सेंस ये एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो हम ये देखते हैं एक शख्स बैठा हुआ है, ये जिस तरह मैं बैठा हूँ, अब उसने क्या किया है, डिफरेंट चीजों को मिला के एक मशीन डिजाइन की है। यानी एक बॉल उसने फेंका है, वो बॉल 10 जगह से घूमता है। पहले क्या होता है जी, उसने टोस्ट एक रखा हुआ है, उसके ऊपर आके जैम गिरता है।
ठीक है, उसके बाद एक नाइफ, फिर कुछ वो बॉल आगे जाता है, कोई और चीज गिरती है तो उस नाइफ से उस जो टोस्ट है उसके ऊपर जैम लग जाता है, जैम लगने के बाद उस पर दूसरा टोस्ट गिरता है, टोस्ट गिरने के बाद वो प्लेट आगे जाती है, मतलब इस तरह करते करते वो अब उस तक वो आता है, वो बाइट लेता है, बाइट लेने के बाद वो टोस्ट आगे चला जाता है, फिर कुछ चीज गिरती है, फिर एक कप आता है, कप उसके मुंह के पास आता है, वो चाय की सिप लेता है और इस तरह ये चलता है। अब मैंने जब ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी आज से चंद साल पहले, और उसको फिर मैंने उसकी और वीडियोस देखी, तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये कितने वेले लोग हैं, कि ये किस तरह के लोग हम्म। हैं कि जो इस तरह की, इतना उनके पास टाइम है कि वो बैठे ये वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद चंद साल बाद उसकी फिर कोई वीडियो मुझे फेसबुक पे नजर आई, मुझे फिर तो जैसे हुआ कि यार ये बंदा इतने साल बाद भी ये काम कर रहा है। मैंने जब उसको देखा और उसको जाके मैंने उसके पेज पे और विजिट्स किए, तो मैं तो हैरान हो गया कि अब वो क्या कर रहा है। उसको डिफरेंट स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज ने उसको हायर किया। वो आता है, बच्चों को जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं या उनको जो एक्सपेरिमेंट्स में जो एक्टिविटीज मिलती हैं, वो नई नई एक्टिविटीज उनको जनरेट करके दे रहा है। वो करिकुलम हम्म। डिजाइन कर रहा है कि आप स्टूडेंट्स को क्या क्या एक्टिविटीज करा सकते हैं, मशीन किस तरह से डिजाइन हो सकती है। ठीक है, वो जाके लेक्चर दे रहा है, वो पब्लिक स्पीकर भी बन गया हुआ है। यानी ये सारी उसकी मल्टीटास्किंग है। तो आपको हम्म। बड़े सुकून के साथ, बड़े सब्र के साथ आपको पहले ये काम करना पड़ेगा। अपने आप पे आपको जबर भी करना पड़ेगा, खुद पे जुल्म भी करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिस तरह हमारा ब्रेन ऑटो पे काम कर रहा है, जब हम ऑटो पे लग जाएंगे, हमारे सारे काम ऑटो पे लग जाएंगे, तो फिर आपको इन तमाम कामों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर होगी तो आप में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो पावर है वो भी होगी, और आपको पता होगा कि मैंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। जी। ठीक है। सर अब ये बताइए कि नीड ऑफ अ मल्टीटास्कर इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में आप क्या समझते हैं कि कोई शख्स अगर मल्टीटास्कर नहीं है तो उसकी क्या वैल्यू वैसे ही होगी जैसे कि एक आम शख्स की है या मल्टीटास्कर की है? देखें, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, आप मुझे ये बताएं कि इस पेंडेमिक से पहले, इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया, इस लॉकडाउन ने हमें बिल्कुल। बहुत कुछ सिखाया। क्या इस पेंडेमिक से पहले हमारे टीचर्स, हमारे वर्कर्स, हमारे ऑफिस वर्कर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे बिजनेसमैन क्या मल्टीटास्कर थे? हम्म। उनको तो आदत ही नहीं थी इन चीजों की। स्टार्ट हम्म। में आपने देखा कितना ट्रोलिंग होती थी ये ऑनलाइन वीडियोस की, कि हमारे तो टीचर्स को भी ये नहीं पता था कि मैंने ये ऑनलाइन लेक्चर कैसे लेना है। हमारे हम्म। बिजनेसमैनों को नहीं पता था कि हमने मीटिंग्स ऑनलाइन कैसे करनी है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब एक इवेंट में आए, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि यार अब तो हमें तो ये पता चला है कि ये तो बहुत आसान काम है, हम तो इस तरह हम्म। से अपना बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो बचा सकते हैं, कि हम तो दूसरी सिटीज में ट्रैवल करते थे, वहां जाकर मीटिंग कंडक्ट करते थे, अब हम यहाँ बैठे हुए मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि पहले सेक्रेटरी आपको साथ साथ ऑफिस में है, आपको तो पता ही कुछ नहीं है, सारा कुछ सेक्रेटरी ने डिजाइन किया उसने। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऑनलाइन भी काम है तो उसने हर चीज, यहाँ आपकी मीटिंग है उसने आपको डिजाइन करके दे दी, आप बैठे हुए हैं, उसके बाद आपने काम, बस आपने आना है और आपने कंडक्ट करना है। लेकिन अब जब आपने वर्क फ्रॉम होम किया तो आपने बहुत कुछ सीखा, आपने ऑनलाइन चीजें सीखी, आपने ऑनलाइन लेक्चर्स देना सीखे, आपने ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट करना सीखी, आपने, आपको ये पता चला कि ऑनलाइन क्लासरूम्स क्या है, आपने गूगल पे ईमेल्स को किस तरह से जनरेट करना। पहले तो हमारे यहाँ तो ईमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमने तो सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करना होता है। और हमारे स्कूल्स में भी टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, प्रिंसिपल भी उनमें ऐड होती है, वो वहीं पे इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ईमेल उस तरह से प्रोफेशनली नहीं होती। लेकिन जब इस तरह से आप आए, तो आपने ऑनलाइन लेक्चर्स ना सिर्फ कंडक्ट किए, बल्कि उसके बाद आपने उसका फॉलो अप किया। स्टूडेंट्स ने जो कमेंट्स किए, आपने उनके कमेंट्स का वहां पर रिप्लाई किया। पेरेंट्स ने जो आपको ईमेल्स की, आपने उन ईमेल्स का भी आपने जवाब दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, पहले तो आप रिटर्न लेक्चर खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद स्टडी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आप ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं। ऑनलाइन लेक्चर देखें, पहले आपने स्टडी किया, ये एक काम है, आपने लेक्चर तैयार किया, ये दूसरा काम है, आपने अपना मोबाइल या लैपटॉप सेट किया, आपने वहां पे लॉग इन किया, आपने उस पूरी सिस्टम को समझा कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, ये तीसरा काम है। फिर आपने कंडक्ट उसको किया, ये चौथा काम है। आपने पेरेंट्स को रिप्लाई किए, आपने स्टूडेंट्स को रिप्लाई किए, आपके 6 काम, ये दो और ऐड हो गए। इसके बाद आपने सबको ईमेल्स की हैं, आपकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है, आप इस पे खुद समझ लीजिए कि अब दुनिया जिस तरफ जा रही है, अब दौर मल्टीटास्किंग का है। अगर आप मल्टीटास्कर नहीं है तो आप इस दौर में पीछे हो जाएंगे। यानी आप उनको देख लीजिए कि जो लोग ये एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करते, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
वो एंड्रॉयड हम्म, फोन यूज नहीं करते, क्या वो आपके साथ मुकाबला कर सकते हैं? क्या वो आगे हैं या आप आगे हैं? उसकी रीजन ये है कि अब पूरी दुनिया आपके हाथ में है। मैंने लाहौर कॉलेज में एक लेक्चर था साइबर वर्ल्ड पे, तो मैंने वहां पे ये बात की थी कि हम जरा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त सारे जितने भी लोग बैठे हुए थे मेजोरिटी वो थे जो 90s का दौर जिन्होंने देखा हुआ। आप उस दौर में देख लीजिए कि हम सुबह उठते थे, पीटीवी पे वो एक तिलावत लगी होती थी, उसके बाद एक दुआ हम्म, होती थी, हम दुआ सुनते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, स्कूल चले जाते थे, स्कूल से आते थे, उसके बाद हम लंच करते थे, थोड़ी सी रेस्ट करते थे, सपारा पढ़ने के लिए चले जाते थे, सपारा पढ़ के आते थे तो एसटीएन पे कार्टून लगते थे, आपने वो कार्टून देखे, उसके बाद आपने अपना होमवर्क किया, जो ट्यूशन जाते थे वो ट्यूशन चले जाते थे, जो घर पे पढ़ते थे उन्होंने घर पे अपना होमवर्क किया। रात को एक ड्रामा होता सॉरी, रात को 1 घंटे का एक ड्रामा होता था, आपने वो ड्रामा देखा, उसके बाद खबरनामा है, फिर तो दुनिया ही खत्म है, अब आपको सोना है। उस वक्त आपका कंपटीशन किन के साथ था कि आपकी क्लास में उस वक्त मैक्सिमम, अब पता नहीं कितनी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती थी कि 35 to 40 स्टूडेंट्स पर क्लास होते थे। तो आपका कंपटीशन उन 40 लोगों के साथ है, या ये समझ लें कि उस पूरी क्लास के जितने सेक्शंस हैं उसमें अगर 200 स्टूडेंट्स हैं तो आपका कंपटीशन उनके साथ है। ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन आपका क्या होता था, या फैमिली में या नेबर्स में, इससे हम्म, ज्यादा आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं था। उस वक्त फोन नहीं होते थे, पीटीसीएल होता था। आपके घर से कोई गया हुआ है, वाले साहब हैं वो जॉब पे गए हैं, अगर वो लेट होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ पे हैं। आप उसको फास्ट हम्म, फॉरवर्ड करके आप आ जाए तरह आज की दुनिया में। तो आज की दुनिया में आपका कंपटीशन तो उन लाखों करोड़ों बल्कि अरबों लोगों के साथ है जो इस दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो काम आप भी कर सकते हैं जो हर कोई कर रहा है। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी को डिजाइन इसलिए किया है और इस तरह से किया है कि हर वो काम आपके अंदर सॉफ्टवेयर है, जिस तरह हमने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किए हैं। अब जो जो सॉफ्टवेयर वहां पे मौजूद है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी हैं या इवन मोबाइल्स हैं, एंड्रॉइड फोन हैं, वो उसको एक्सप्लोर नहीं करते। हम्म, उनका काम क्या है, उनको व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप पे उन्होंने कर लिया, हम्म, ट्विटर कर लिया, हम्म, फेसबुक पे उन्होंने यूज कर लिया, मैसेंजर है, कॉल है, इससे ज्यादा उनको नहीं पता कि मोबाइल से और क्या क्या बेनिफिट आ सकते हैं। यानी लोग हम्म, आज भी अपनी एक्सेल शीट्स बनाने के लिए, अपने वर्ड की फाइल्स बनाने के लिए कहते हैं यार लैपटॉप हमें जरूरी है, हमें चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इस मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप जरा समझिए कि आप जो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, हर इंसान के अंदर वो तमाम सॉफ्टवेयर हैं। अब है क्या कि वो कौन से सॉफ्टवेयर को ओपन करता है, कौन कौन से फोल्डर्स को एक्सप्लोर करता है, कौन कौन सी फाइल्स को स्टडी करता है, वो जिस ट्रैक के ऊपर चलता जाएगा उसको वो चीजें मिलती जाएंगी। अब जो सिर्फ सी ड्राइव तक हैं, वो उनको बस सी ड्राइव तक इल्म है, जो सी भी ओपन करते हैं, डी भी करते हैं, ई भी करते हैं, एफ भी करते हैं, जी भी करते हैं, उनको हम आज मल्टीटास्कर कहते हैं। और वो कामयाब लोग हैं, क्योंकि जिसका जितना इल्म है वो उतना ही कामयाब होगा ना। अगर किसी ने सी को हम्म, सिर्फ एक्सप्लोर किया है तो वो सी तक है, और किसी ने अगर पूरा हम्म, कंप्यूटर, पूरा लैपटॉप, पूरा मोबाइल जो है उसको एक्सप्लोर किया है, तो वो उतना कामयाब है। जी। चूंकि सर आप जानते हैं कि हमारे पास वक्त की जो है वो कमी होती है और मुख्तसर वक्त में हमें अपने सेशन पॉइंट करना होता है। तो मैं चाहूंगी कि एंड में आप अगर कोई मैसेज देना चाहें या अपने एक्सपीरियंस में से कुछ शेयर करना चाहें तो आप प्लीज वो शेयर कीजिए। देखें, मैं मैसेज तो यही देना चाहूंगा कि जो आज के हमारा टॉपिक है यही आपके लिए मैसेज है। हम्म, आप वो आर्ट सीखिए जो मल्टीटास्कर की है। आप मल्टीटास्कर बने अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। वरना क्या हम्म, होगा कि आप लोगों को देखते रहेंगे, लोग कामयाब होते हुए आगे चलते जाएंगे, आप पीछे रहते जाएंगे। हम्म, और ऐसा नहीं हम्म, है कि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे। हर शख्स अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, लेकिन उसको ये हम्म, पता नहीं है कि ये करना कैसे है और क्यों करना है, और इसका मुझे बेनिफिट क्या होगा। क्योंकि हम तो अभी हम्म, तक यही सुनते आए हैं कि हमें तो इन चीजों से डिस्करेज किया जाता रहा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स ने तो हमेशा सपोर्ट ही किया, और हर एक्टिविटीज में हम सबसे आगे होते थे, चाहे वो ड्रामा हो, वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, डिबेट्स हो, कुछ भी हो। इवन ट्रिप्स पे भी हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, लाजमी भेजा जाता था। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप ये सारी जितनी भी चीजें हैं आप इनको अवेल करें, आप इनसे फायदा उठाएं और खुद को मल्टीटास्कर बनाएं। अगर आप दुनिया में, खासकर इस दुनिया में और जो आगे जिस तरफ ट्रेंड जा रहे हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको वो तमाम जदीद तकाजे जो हैं वो सीखना पड़ेंगे जिनसे आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए भी ये सेशन जो है बहुत फ्रूटफुल रहा होगा।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों में खुशियां बांटते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।